आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। सांख्यिकी के प्रसार और प्रणालियों में नवाचार से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जताया अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन विधानसभा में वर्तमान विधानसभा के सदस्य रहे आलम बदी के निधन पर शोक जताया गया। इसके साथ ही 21 पूर्व सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्ष में संवाद और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के बाद बनी योजनाओं के माध्यम से ही सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली चर्चा और सुझावों पर काम कर सरकार आज उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा बदल सकी है और इसे रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाना संभव हो सका है। श्री योगी ने कहा कि इस बार भी सभी सदस्यों से आग्रह किया गया है कि सदन के समय का बेहतर उपयोग करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा की जाए। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकार 1 से 1.5 सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन को लागू करने के साथ ही न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने जा रही है। कल सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी सदस्यों ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में अनियमितता का मुद्दा उठाया। जवाब में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया। सरकार के उत्तर से संतुष्ट न होने पर सपा के सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की। विधान परिषद में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों की तरह ही सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मुद्दा भी उठा। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर विचार करेगी। शिक्षकों के लिए हमारी सरकार ने इस बीच माननीय सभापति जी काम किया है। कैशलेस सहित, शिक्षा मित्रों सहित, अनुदेशकों सहित जितने बड़े बड़े कदम उठाए, कोई भी अगर छूटा होगा तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोग कोई छूटे ना, कोई रूठे ना, कोई टूटे ना, इस लक्ष्य में काम कर रहे हैं। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। उद्घाटन सत्र के दौरान ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के एनएसओ प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन जीएसपी 2026 का मसौदा और इसका संक्षिप्त संस्करण भी जारी किया गया। बैठक में सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ गर्ग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक डेटा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के उपयोग और गोपनीयता मानकों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी के आदान प्रदान और साझा अनुभवों के माध्यम से ब्रिक्स देशों का उद्देश्य
डेटा की कमी को दूर करना, साक्ष्य आधारित निर्णय लेना और भविष्य के लिए लचीली सांख्यिकी प्रणालियां बनाना है। सभी देशों ने ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के तहत सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता बैठक में दोहराई। प्रशासनिक डेटा की क्षमता और विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज ग्रेटर नोएडा में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के साथ ही देश प्रगति के पथ पर है। आज उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो चुका है और दुनिया भर की बड़ी कंपनियां नोएडा में निवेश कर रही हैं। बिना किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री ने इस गरीबों को पैर पे खड़ा करने का काम किया है, उसको भी हमें याद रखने की आवश्यकता था। नागरिक व्यवस्था के पहले पीछे बात करता, आज व्यवस्था नागरिक तक पहुंच रही है, ऐसी हमारी सरकार की व्यवस्था है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 92वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में 64 मेधावी विद्यार्थियों को 88 पदकों से सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मूल्य मंत्र दिया, जहां प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा के जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए कतारों में लगे हैं। प्रदेश सरकार ने वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, बागपत, कानपुर, आगरा और संभल सहित कई जिलों में सुरक्षा, सफाई, पेयजल और आवागमन को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में भोर से ही श्रद्धालु सरयू में स्नान कर प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में शिव भक्ति के साथ नारी शक्ति की भी बड़ी सहभागिता देखने को मिल रही है, जहां बड़ी संख्या में महिला शिव भक्त गंगा यमुना का जल लेकर काशी के लिए प्रस्थान कर रही हैं। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया है। यहां बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है और श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। सावन के प्रथम सोमवार पर धर्म नगरी काशी पूरी तरह शिवमय उठी। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वेश्वर के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है। गंगा द्वार से बड़ी संख्या में कांवड़िए, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे कतारबद्ध होकर बाबा के दरबार में पहुँचकर दर्शन और जलाभिषेक कर रहे हैं। डाक बम कांवड़ियों के लिए अलग लेन तथा भदोही से वाराणसी तक एक लेन कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षित रखी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए वीआईपी प्रोटोकॉल भी स्थगित रखा गया है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। इधर गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 4 अगस्त से 12 अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया है। ये निर्णय कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। चेहलुम के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया जैसे लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। हुसैनाबाद और संबद्ध ट्रस्ट ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फर्रुखाबाद में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में
मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान। कल पेश होगा अनुपूरक बजट। लखनऊ में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। सांख्यिकी के प्रसार और प्रणालियों में नवाचार से आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। सावन माह के पहले सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। और प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने जताया अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।